जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से सारे बदलाव आते जा रहे हैं और अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है इंडिया रशिया रिलेशंस। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं और सैंक्शंस लगने की वजह से वहां पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, ये सारे की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। स्किल्ड वर्कर्स नहीं है रशिया में और रशिया ने कहा है कि हमें वर्कर्स की जरूरत है और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। स्किल इंडिया मिशन की वजह से बहुत सारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स बढ़ते जा रहे हैं। हर साल भारत 12 मिलियन नया वर्कफोर्स ऐड कर रहा है। आज इंडिया अपनी इस फ्रेंडशिप को बताएगा वर्ल्ड को कि किस तरीके से एक बायलैटरल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह खड़ा है इंडिया रशिया के लिए। न सिर्फ रशिया का तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया खरीद रहा है डिस्पाइट यूएसए इज प्रेशराइजिंग इंडिया, बट इंडिया तैयार है अपने 1 मिलियन वर्कफोर्स को रशिया में भेजने के लिए भी, काम करने के लिए भी। हम इसको डिकोड करते हैं कि ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या ग्लोबल स्केल पे इंडिया एक रशिया की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और जो बहुत पहले रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी, 1971 का दौर हो या 1998 का दौर हो, नाउ इज द टाइम इंडिया इज रेसिप्रोकेटिंग दैट बैक टू द रशिया। 1 मिलियन इंडियंस कुड बिकम मॉस्कोज न्यू वर्कफोर्स। तो इंडिया से 1 मिलियन वर्कफोर्स की जो है रशिया के पास से डिमांड आई है और ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसको हम डिकोड करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और रशिया की कितनी बड़ी मदद होगी एक ग्लोबल स्टेज पे। नाउ द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है रशियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोज डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस ओवर यूक्रेन। यूक्रेन की वजह से उन पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं बट वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ऑल ऑफ सडन एक क्रैश आया है क्योंकि वहां पर रीजनल वर्कर्स की कमी हो चुकी है और बाहर से वर्कर्स आ नहीं पा रहे सैंक्शन कंट्री होने की वजह से। इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में से हमेशा बहुत सारे लोग अब्रॉड गए हैं, चाहे वो पढ़ने गए हों, चाहे वो काम के लिए वर्क वीजाज लेकर के गए हों। गल्फ स्टेट उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सऊदी कंट्रीज, यहां तक कि इस हद तक आप देखोगे कि केरला की इकोनॉमी का 18%, केरला की जीएसडीपी का 18% आता था रेमिटेंसेस के फॉर्म में यूएई से। तो मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन से बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को आते थे। उसके बाद से हमने क्या देखा, वहां पर जो वर्कर्स थे वो सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड थे। उसके बाद से वर्कर्स इनटू द सर्विसेज सेक्टर, पर्टिकुलरली इनटू द इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, वो यूरोप और अमेरिका, सिलिकॉन वैली, टोरंटो जाने लग गए, जहां पर उनको अमेरिका, कनाडा एंड लंदन जैसी जगहों पर जॉब्स मिल गई। ना सिर्फ जॉब मिली, आप समझिएगा, वो वहां पर सेटल भी होने लग गए। दैट सेटलमेंट पेव्ड अ वे फॉर देम, दैट एक कनेक्शन बना और वहां से इंडिया से कांस्टेंट रेमिटेंसेस आने लगे। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेमिटेंस कंट्री है। दिस फैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम ये देख रहे हैं बदलते हुए परिवेश में गल्फ रीजन अभी स्टेबल नहीं है, वहां पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है और वर्कर्स का कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी होते हुए देखा है। हमने सिलिकॉन वैली में भी देखा किस तरीके से अमेरिका ऐसी पॉलिसीज ले आ रहा है जिसकी वजह से इंडिया के जो ब्रेन्स को वो ड्रेन कर रहे थे, आज वो हमारे सामने डोर्स शट करने की बात कर रहे हैं। वीजा मिलना मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा में आपने देखा स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या इश्यूज आए। सो इंडिया नीड्स अ न्यू हब फॉर इट्स पॉपुलेशन टू वर्क आउटसाइड, जहां से वो रेमिटेंसेस लेकर के आए। और रशिया अभी वॉर पर है, आइसोलेटेड है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा उस पर सैंक्शन लगा हुआ है। नाउ वहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ 1 मिलियन इंडियंस फॉर द हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत शॉकिंग लगता है कि ये ईस्टवर्ड माइग्रेशन है, ये वेस्टवर्ड माइग्रेशन नहीं है। जॉब्स के लिए जनरली क्या होता था, हम वेस्ट एशिया या वेस्टर्न नेशंस में जाते थे। ये ईस्टवर्ड माइग्रेशन है टुवर्ड्स रशिया।
और रशिया हैज मेड हेडलाइंस विथ अ बोल्ड प्रपोजल टू रिक्रूट 1 मिलियन इंडियंस। अभी हम इंडिया रशिया के रिलेशंस को एक नजर डाल के देखते हैं कि रशिया ने हमेशा हमारे साथ फ्रेंडशिप निभाई है। 1971 जब हम बात करते हैं लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की, उस समय भी यूएस अपनी 7th फ्लीट लेकर के बे ऑफ बंगाल में उतर आया था कि हम इंडिया को चैलेंज करेंगे, हम इंडिया को रोकेंगे। अगेन उस समय भी वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। दैट टाइम रशिया फ्रॉम द मॉस्को द फोन कम्स टू न्यू दिल्ली दैट डोंट वरी, सोवियत यूनियन आपके साथ खड़ा है, हम भी अपनी सबमरीन्स लेके आ जाएंगे अगर यूएस आता है तो। दैट हेल्प्ड इंडिया। और उस समय हमारा रिलेशंस एज इक्वल फ्रेंड्स का नहीं था। आज इंडिया रीपे कर रहा है डाउन द लाइन 40-50 इयर्स के बाद दैट यस, हम रशिया के बुरे वक्त में रशिया के साथ खड़े मिलेंगे। 1998 में जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तभी भी वहां पर वेस्ट के बहुत सारे सैंक्शंस आते हैं, इंडिया के ऊपर बहुत सैंक्शन लगाया जाता है। ऑल्दो फ्रांस वाज देयर विद इंडिया, एक वेस्टर्न नेशन, साइलेंटली रशिया सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी हमें शांति से देता रहा, उसने हमारा पूरा साथ दिया। नाउ हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट दिस टाइम अब हम उसकी मदद टैंक्स के थ्रू नहीं करने जा रहे हैं, या हम कोई और ट्रीटी नहीं साइन कर रहे हैं रशिया के साथ, लेकिन अब हम रशिया में जॉब्स, अपने वर्कर्स भेज रहे हैं, जिससे इंडिया का भी फायदा होगा और रशिया को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। टर्निंग पॉइंट, वाई रशिया एंड वाई नाउ? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया में आप देखोगे यूक्रेन वॉर की वजह से मिलियंस ऑफ रशियन मैन आर डिप्लॉयड आर्मी में, तो उनको आर्मी में जॉब करनी पड़ रही है और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट टुवर्ड्स डिफेंस फोर्सेस आ चुका है, जिसकी वजह से उनके जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे, जो पहले सिविल वर्क्स में एम्प्लॉयड थे, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, वो अब आर्मी में इन्वॉल्व हैं। सो दैट अब उनको अपनी फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स चाहिए। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे कि उनकी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे T-90 टैंक्स बन रहे हैं, उनको फास्ट बढ़ाना भी है टैंक, और इंडिया की पहले भी डिफेंस डील्स हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है। एक क्रूज मिसाइल हम देखते हैं ब्रह्मोस, दोनों ने साथ में मिलकर भी डेवलप किया है। उनकी मशीनरी कि जो मैन्युफैक्चरर्स जाइंट बड़ी बड़ी मशीनरी बना के जो वो एक्सपोर्ट करते थे, वहां पर वर्कर्स की कमी है। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे कि रशिया किस तरीके से हमारे वर्कर्स को लेना चाहता है। इट इज ओनली फॉर वर्क वीजा और फॉर सेटलमेंट ऑल्सो। द इंपॉर्टेंट गुड न्यूज फॉर ऑल द इंडियंस आउट हियर दैट रशिया वहां पर रहने के लिए भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम कहते हैं टाउनशिप्स बना रहा है। उन टाउनशिप्स में पीपल कैन सेटल, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी लेकर के आ सकते हैं वर्क का। हम देखते हैं किस तरीके से वो वीजा प्लान कर रहे हैं रशिया में। 2030 रशिया प्रोजेक्ट्स अ वर्कफोर्स डेफिसिट ऑफ 3.1 मिलियन। इतने सारे लोगों की जॉब्स वहां पर चली जाएगी, इतना कम हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होगा। और वहां की न्यूज एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का प्रेडिक्शन है कि इतने जो वर्कफोर्स कम होंगे 2030 तक, इनकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो यहां पर बहुत मेजर रोल आता है इंडिया का। इंडिया जो है स्टेप इन करता है यहां पर, और इंडिया कहता है डोंट वरी, आपको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं कहीं और से, ना यूक्रेन से मिल रहा है, ना पोलैंड से मिल रहा है, ना सेंट्रल एशिया से मिल रहा है, हम आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे। बिकॉज इंडिया जो है 12 मिलियन पीपल वर्कफोर्स, जो कि एक पॉपुलेशन होती है एक बेल्जियम जैसी कंट्री की, वो हर साल इंडिया ऐड कर रहा है अपना वर्कफोर्स। सो इंडिया कैन डेफिनेटली सेंड यहाँ पर वर्कर्स को, और यहाँ से रेमिटेंसेस भी आएंगे इंडिया में। पॉलिटिकल टेंशंस बहुत हैं रशिया में, सो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा फ्रॉम इंडिया। वन मोर थिंग, टूरिस्ट वीजा वर्सेस वर्क वीजा, ये भी क्लैरिफिकेशन आया है यहां से कि कई बार कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो वर्क वीजा के नाम पर आपको टूरिस्ट वीजा पे लेके जाते हैं, और तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो क्लैरिफिकेशन भी मिनिस्ट्री द्वारा इशू किया गया है दैट जो वर्क के लिए जा रहे हैं केवल वर्क वीजा लेकर के जाएं, वो टूरिस्ट वीजा के साथ न जाएं वहां पर। अपॉर्चुनिटी, आज की डेट में अगर आप पूछोगे कितनी पॉपुलेशन है इंडियंस की रशिया में, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा कितना रहता है रशिया में, इट इज केवल 14,000 इंडियंस लिव इन रशिया। 2025-26 तक ये नंबर 1 मिलियन हो जाएगा बढ़ करके 1 मिलियन। ओके, सो अभी 14,000 लोग रह रहे हैं, 1 मिलियन मीन्स आप समझ रहे हो 10 लाख लोग रहने लग जाएंगे वहां पर। और वहां पे उराल माउंटेन्स आर देयर, उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है,
एंड्री बेजन का कहना है कि द वर्कर्स कुड सपोर्ट क्रिटिकल सेक्टर्स, यानी कि उन्हें स्किल्ड सेमी स्किल्ड दोनों वर्कर्स चाहिए। क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सेक्टर्स जो उनके कम हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हाई स्किल लेबरर्स चाहिए, तो देर यहां पर ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है फ्रॉम इंडिया की तरफ से भी। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का कितना अच्छा उपयोग कर सकता है अपनी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर को, इसको मैन पावर एक्सपोर्ट, जिससे हम इंपोर्ट कर पाएंगे डॉलर्स। फ्रॉम स्टूडेंट्स टू फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में भी लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं, तो उनको वहां पर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे रहने के लिए, वो भी बहुत बेनिफिट होगा। फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन वर्कर्स हायर हो चुके हैं, तो ये आप देखोगे यहां पर सेमी स्किल्ड जॉब्स अभी आ गई हैं। हाई स्किल्ड जॉब्स भी हम 2025 सेक्टर्स में 1 मिलियन जॉब्स की बात कर रहे हैं, जहां पर इंडिया गैप फिल करने वाला है। इंडिया का रिस्पॉन्स बहुत क्लियर है। 2025 ऑनवर्ड्स हैवी इंडस्ट्री एंड मशीनरीज में हमारे वर्कर्स जाएंगे काम करने, और इन वर्कर्स की वजह से वहां पर वैल्यू एडिशन होगा, रशिया को एक सपोर्ट मिलेगा, एंड इंडिया विल आल्सो बी डूइंग ग्रेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडिंग रेमिटेंसेस बढ़ाने में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्किल्ड मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, जो कि आप इजराइल में देखते थे, यूएई में देखते थे, दुबई में देखते थे, दैट वाज हैपनिंग। इंडिया से जाते थे वर्कर्स वहां पर। सिमिलरली ये चीज रेप्लिकेट होने वाली है अब मॉस्को में भी। अभी हम एक चीज समझते हैं, किस प्रकार के वीजा इशू कर रहा है रशिया हमारे लिए। रशिया इशूज मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स। टूरिज्म इज अ डिफरेंट सेक्टर ऑल टुगेदर, ठीक है। वर्क परमिट्स के लिए सिंगल एंट्री वर्क वीजा, ये शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए होगा। बहुत शॉर्ट टर्म आप गए, आपका 45 डेज या फिर 80 डेज का काम था, आपने कंप्लीट किया, आप वापस आ गए। मल्टीपल एंट्री वर्क वीजा, ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो मैं टाउनशिप बता रहा था सेटलमेंट के लिए, ठीक है, वहां के लिए है ये लॉन्ग टर्म वर्क वीजा। हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीजा फॉर हाई पेड स्किल्ड प्रोफेशनल, जैसे कि कंसल्टेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीजाज भी अलग से इशू हो रहे हैं। वर्क पेटेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जो इंडियंस वहां पर जाके अगर कोई बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। और टाइमलाइन को एक्सपेडाइट कर दिया जा चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है, प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है, 5 to 30 बिजनेस डेज। तो वीजा एप्लीकेशन एक नई अपॉर्चुनिटी ला रहा है स्टूडेंट्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, स्किल्ड प्रोफेशनलस के लिए टू मॉस्को। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जो माइग्रेशन है इंडियन रेमिटेंस का और स्टूडेंट्स का, ये एक मेजर चेंज लाएगा इंडिया रशिया रिलेशंस में। इसी के साथ साथ एक और चीज समझनी कि ये चेंज की बात इतनी इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि बाहर की जो कंट्रीज हैं जहां पर हम स्किल्ड माइग्रेशन के लिए जा रहे थे, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे आपका यूके हो, चाहे आपका कनाडा हो, वहां पर एक तरीके से पुश बैक मिल रहा है इंडियंस को। यूएसए में H1B, ठीक है, बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है, वर्स देन इंडियन रेलवेज वेटिंग लिस्ट। H1B वीजा अप्लाई कीजिए, मिलेगा ही नहीं। जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, H1B वीजा लेना कितना मुश्किल हो चुका है अब, ठीक है। अ ग्रीन कार्ड नाउ टेक्स 17+ ईयर्स फॉर इंडियंस, 17 साल से ज्यादा लग जा रहा है एक ग्रीन कार्ड लेने में। सो ऑलमोस्ट यहां के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा मिल रही है रशिया के फॉर्म में। यूके रेज्ड सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ चुके हैं, वीजा कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही है इंडियंस को अप्लाई करने में। कनाडा paused student visas due to housing shortages and rising anti-immigrant sentiments। वहां पर आप देखोगे बहुत सारी एंटी इंडिया मूवमेंट्स भी होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है। वेस्ट एशिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हुए हैं, तो इस केस में ये एक विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी। दैट हम ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो फायदा मिलने वाला है पर्टिकुलरली रशिया और इंडिया को, उसकी वजह से 1 मिलियन नहीं, कल जाकर के हमारे 2 to 3 मिलियन वर्कर्स काम करेंगे इन द 10 years ओवर देयर इन द रशिया, और रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगे। आप एक बार देखोगे रेमिटेंस की फिगर, कौन से स्टेट में कितनी रेमिटेंस आ रही है इंडिया की और किस देश से आती है, और ये डेमोग्राफिक चेंज होने वाला है। टॉप 10
ओरिजिनेटर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस टू इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2024 पिछले साल में कहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आए, आरबीआई के सोर्स द्वारा है, सबसे ज्यादा यूएसए से आ रहा था। उसके बाद आप देखोगे वेस्ट गल्फ से आ रहा है, यूएई, उसके बाद यूके से, फिर सऊदी अरेबिया। तो गल्फ प्लस यूएसए प्लस यूके, यहां से कितना ज्यादा रेमिटेंसेस आ रहे थे। अब यहां पे अगर डोर शट होंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो अगर अपने दरवाजे बंद करेंगे इंडियन वर्कर्स के लिए तो हमें एक नई मार्केट भी चाहिए अब्रॉड में, ठीक है। सिंगापुर, कुवैत, कतर, कनाडा, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर अभी आपको रशिया दिख भी नहीं रहा है क्योंकि इंडियंस वहां पर बहुत कम पॉपुलेशन में है। सो ये पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी वैसे ही रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगे। आप मुझे जरूर बताइएगा that how this is going to benefit India in the very long term, क्योंकि हम अपने all weather friend, time tested friend के साथ अब हम इसको jobs के थ्रू परमानेंट चैप्टर लिखने जा रहे हैं, इंक करने जा रहे हैं इस रिलेशंस को, फ्रेंडशिप के रिलेशंस को। दिस इज एन MCQ। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मुझे जरूर बताइए व्हाट इज द राइट आंसर एंड आई विल लाइक योर कमेंट। All the students, the big news, end of season sale। ये सेल लाइव है केवल 31 अगस्त तक के लिए, ये आज ही शुरू हुई है और अभी के अभी तुरंत आप इसका फायदा उठाइए इस सेल का। और ये लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच 27 के लिए भी है और हम निर्माण बैच कहते हैं 2028 के लिए भी है, 26 के लिए भी है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी स्टडी IQ में पूरे साल में मिलता है वो आपको मिलेगा, जो हम बेसिकली 15 अगस्त को देते हैं इस बैच के लिए पर्टिकुलरली। मैक्सिमम डिस्काउंट इज देयर, आप यूज जरूर कीजिएगा कोड ART लाइव। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो 7303212303 पे, ठीक है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे रीच आउट करो डेफिनेटली। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।